भगवत भजन करेगा कौन? नहीं, उसका भी जवाब भगवान देता है। क्या बोलते हैं? चतुर्विधा भजन्ते जना सुकृतिना आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतन स्वभाव। कहते हैं 4 प्रकार के जो व्यक्ति है जो पाप नहीं करते, पुण्य करते, सुकृति, वो दुष्कृति हुआ और सुकृति, अच्छा काम करते। इसलिए शास्त्र में सबको उपदेश देता है जो अच्छा काम करो, पुण्य काम करो, यज्ञ करो, दान करो, तपस्या करो, गंगा स्नान करो, तीर्थ यात्रा जाओ, झूठ ना बोलो, अन्न सन इधर उधर खाओ नहीं, सात्विक भोजन करो, ये सब साथ। इसका माने है सुखी, जो बुरा काम नहीं कर, जैसे जैसा शास्त्र में बताते हैं उसी प्रकार से चलते फिरते हैं, उसका नाम है सुकृत। इसलिए धर्मशास्त्र मानना चाहिए, आगे जाकर के भगवान का विषय हमारा समझ में आएगा। और यदि हम लोग शास्त्र का विधि जो है उसको नहीं मानते हैं, मन माफिक करेंगे, जो खुशी खाएंगे, जो खुशी करेंगे, फिर आगे जाके भगवान का संपर्क नहीं बनेगा। और भगवान का संपर्क नहीं बनने से वही 84 लाख जोनी में भ्रमण करने पड़ेगा। कभी जल का जानवर, कभी चूटी, कभी हाथी, कभी देवता, कभी मनुष्य, कभी राक्षस, ये सब, कभी ब्रह्मा और कभी मल का कीट, ये सब जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इसमें फंस जाने पड़ेगा। इसलिए शास्त्र में बताया है पुण्य कार्य करो, अच्छा काम करो, अच्छा काम करने से चित्त शुद्धि, और चित्त शुद्धि होने से फिर भगवान को भी समझ में आएगा, जीवन सफल हो। सुकृत। तो कलियुग में मनुष्य इतना पतित है कि ये शास्त्र का विधि अनुसार जो अच्छी काम है वो नहीं कर सकते। मंद्यास मंद मत, उनकी बुद्धि सब मंद हो गया और मत भी मंद हो गया। मंद्यास मंद मत, मुंद भाग्या, और भाग्य भी खराब है। कोई अगर चाहता भी है कि हम भगवान का भजन करेंगे तो कहीं फंस जाता है, कोई राक्षस बोल देता है जो हम भगवान है, उसमें फंस जाता है, मंद भाग्या। तो ये कलियुग का यही सब असुविधा है। इसलिए कलियुग में शास्त्र विधान दिया है जो इधर का मनुष्य अत्यंत पतित है, ये सब साधन भजन को नहीं कर सकेंगे, इसका एक ही चीज दिया जाए। क्या चीज? हरे नाम हरे नाम हरे नाम यो केवलम कलो नासी वनासी वनासी वगतिरन्यथा। कलियुग में वो जो जगत दान तप क्रिया, ये सब हो नहीं सकेगा। Tava kripa hale mor katha shuda habe shuniha sabara shoka duka je guchi bhe na chao prabhu na chao se mate Bhakti Vedanta Nam Ebe Sarthak Karo Bhakti Vedanta Nam Ebe Sarthak